अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जुर्म की अंधेरी भयानक और खौफनाक दुनिया से कुछ नई और इबरत अंगेज कहानियां लिए जुर्म कहानी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट गजल अशरफ अवान। नाजरीन, जुर्म हर रोज नई शक्लें अपनाता है, नए बहरूप बदलता है, नई चालें चलता है और नए रंग ढंग इख्तियार करता है। जदीद दुनिया के साथ जराइम पेशा अफराद की वारदातें और कार्रवाइयां भी जिद्दत इख्तियार कर रही हैं। नए जमाने के इन्हीं जराइम में व्हाइट कॉलर या साइबर क्राइम भी हैं, जिनमें खतरनाक और होशरुबा इजाफा सामने आया है। जालसाजी, धोखे, फ्रॉड और लूट के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाने लगे हैं कि सुनने वाले दंग रह जाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अनगिनत दीगर सोशल मीडिया एप्स और साइट्स पर घात लगाए इंसानियत के दुश्मन किसी भी वक्त किसी को भी अपने मजमूम मकासद का निशाना बना सकते हैं। नाजरीन, वालिदैन अपने बच्चों की ख्वाहिशात का यूं तो बहुत ख्याल रखते हैं और उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करना अपना फर्ज समझते हैं, लेकिन शादी ब्याह के मामलात में बहुत से वालिदैन अपने बच्चों की ख्वाहिशात का ख्याल नहीं रखते। बहुत से ऐसे वालिदैन बच्ची की शादी करने के बाद उसे सपोर्ट करने के बजाय उन्हें यही तलकीन करते हैं कि ससुराल ही उनका घर है और वो चाहे उन पर जो भी जुल्म करे, बेटी को ससुरालियों के तमाम मजालिम को चुपचाप सहना होगा। इस चीज का फायदा उठाते हुए बहुत से ससुराली अपने बेटे के लिए बहू लाने के बजाय, उसे इज्जत देने के बजाय उसकी तजलील करते हैं और उसके साथ ऐसा सलूक किया जाता है जैसे कि वो बहू नहीं, घर के लिए मुलाजमा लाई हो। नाज़रीन, रावलपिंडी में भी ऐसे ही एक बदनसीब लड़की की शादी जिस शख्स के साथ हुई थी, उसके घर के तमाम आदमी नशे के आदी थे। ससुरालियों को इस नशे की लत ने शबाना नामी लड़की की जिंदगी जहन्नुम बना रखी थी। शबाना को किन किन मुश्किलात का सामना था, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आज की जुर्म कहानी है रावलपिंडी की तहसील कहूटा के नवाही इलाके बग्गा से, जहां 4 साल कबल शबाना बीबी की शादी रेहान नामी शख्स से हुई थी। शादी के बाद शबाना बीबी को अपने ससुरालियों की हकीकत मालूम हुई कि वो सब नशे के आदी हैं। शबाना बीबी ने बारहा अपने शौहर रेहान को समझाने की कोशिश की कि वो उसे अलग घर में लेकर जाए, लेकिन रेहान अपने घर वालों को ना छोड़ने पर बजिद था। शबाना बीबी के ससुराली अपने नशे की लत की वजह से न सिर्फ उसके साथ बदतमीजी करते थे बल्कि नाजेबा हरकत करने की कोशिश भी करते थे। पहले तो शबाना बीबी अपने शौहर से इसका तस्करा करने से कतराती रही, क्योंकि इसे मालूम था कि रेहान उसकी बात का यकीन नहीं करने वाला था। लेकिन जब घर में मामलात ज्यादा खराब होना शुरू हो गए तो मजबूरन उसने रेहान से इसका तस्करा किया, लेकिन अपनी बीवी की बात समझने की बजाय उसने उस पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिए और यूं दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई, जिसकी आवाजें पूरे घर ने सुनी और यूं उनको मौका मिल गया कि वो अपनी जिनसी हवस पूरी करने के लिए शबाना का इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि उनका बेटा तो उनके साथ था। एक रोज जब शबाना बीबी अपने देवर के साथ घर पर अकेली थी तो नशे में धुत देवर ने अपनी भाभी को ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की। शबाना वहां से जान बचाकर भाग निकली और अपने घर भाग कर आ गई, लेकिन वालिदैन ने अपनी मासूम बच्ची का यकीन करने की बजाय उसे कहा कि बेटा वही अब तेरा घर है, ये कहकर उसे वापस भेज दिया। शबाना बीबी ने अपने वालिदैन से उम्मीद लगाई थी कि वो इन जालिमों से उसकी जान छुड़वा लेंगे, लेकिन ऐसा हरगिज ना हुआ और वो बेचारी मजबूर होकर उसके ससुरालियों की बनाई हुई दोज़ख में वापस चली गई। कुछ अरसा मामलात नॉर्मल रहे, क्योंकि ना तो उसके शौहर को इस बात का इल्म हुआ और ना ही रेहान के भाई ने अपनी घटिया हरकत के बारे में किसी को कुछ बताया। शबाना का इम्तिहान भी अभी खत्म न हुआ था। इस बार शबाना के शौहर ने उसे अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाने की कोशिश की। शबाना ने बमुश्किल अपने ससुर से जान छुड़वाई और दरवाजे को लॉक करके कमरे में अकेली बैठकर रोने लगी। उसे मालूम था कि अपने वालिदैन के घर जाएगी तो इसे फिर से वापस भेज दिया जाएगा। शबाना बीबी ने रेहान को फिर से राजी करने की कोशिश की, वो एक घर ले ले जहां वो दोनों सुकून से रह सकें, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें रायगा गईं। अब शबाना बीबी की बर्दाश्त भी खत्म होती जा रही थी और उधर इन बदबख्तों को ये मालूम हो चुका था कि शबाना उनके आगे कुछ नहीं कर सकती। वैशी दरिंदों ने नशे में धुत होकर शबाना को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाने की फिर से कोशिश की और मौजाती तौर पर इस बार भी वो वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गई। शबाना बीबी अपनी इज्जत बचाते हुए बगैर चप्पल के अपने वालिदैन के घर आ गई। वालिद ने जब अपनी बच्ची की हालत देखी तो उसे शबाना की तमाम बातों का यकीन हो गया। नाज़रीन, शबाना बीबी और रेहान की शादी को 4 साल बीत चुके थे और वो ये इरादा करके आई थी कि अब जो भी हो जाए वो कभी उस जहन्नुम में वापस नहीं जाएगी। कुछ दिनों के बाद रेहान उसके घर उसको मनाने के लिए वापस आ गया। घर के बड़ों ने शबाना बीबी को रेहान के साथ भेजने के लिए एक शर्त रखी कि अगर वो उसको अलग घर में रखेगा तो वो उसे वापस ले जा सकता है। रेहान के बाप ने तमाम शर्तों को मान लिया और यूं शबाना बीबी अपने वालिदैन के फैसले से कोई इख्तलाफ ना रहा।
नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद इलियास साहब मौजूद हैं जो कि शबाना बीबी के मामू हैं और इन्होंने उनको जाते हुए देखा है रास्ते में और वो इनसे मिल के भी गए हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि जब वो रास्ते में इनको मिले तो इनको क्या लग रहा था, कि वो लड़ रहे थे या इनको ऐसा कुछ फील हुआ है कि वो आगे जाके उसको कत्ल कर देगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अंकल बताएंगे इस बारे में? हम अपने जो है मेरा भांजा है उसकी दुकान के ऊपर में गया था और उधर से वापस आया। ये तकरीबन जो है नंब वाला लियाकत है उसके घर हैं, उसके घर के नीचे से मतलब मैं आ रहा था। तेज़ी से रेहान आगे था और उसकी बीवी जो है हमारी भांजी वो तेज़ी से मतलब जा रहे थे। सफाक मुल्जिमान दरअसल शबाना बीबी को वापस लेने नहीं आए थे, उनका मकसद कुछ और ही था। शबाना के घर वाले इन वहशी दरिंदों के पोशीदा इरादों के बारे में जान ना सके। उसके बाद शबाना के साथ क्या होने वाला था जानेंगे एक ब्रेक के बाद। तो देखते रहिए ABN, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। वेलकम बैक। नाज़रीन, शबाना बीबी के ससुराली उसे वहां से अपने साथ लेकर चले गए, लेकिन इस बार शबाना के साथ जो होने वाला था उसके बाद वो किसी को भी अपने साथ होने वाली ज्यादती के बारे में कुछ भी बता पाने वाली ना थी। अपने मजमूम मकासद को अंजाम देने के लिए शबाना के ससुर उसको गाड़ी में बिठाने के बजाय उसे पैदल रास्ते से लेकर चले गए। वीरानी जंगल में जाकर सफाक दरिंदे ने शबाना बीबी के सर पर 2 गोलियां मारकर उसे बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। नाजरीन, ये जो मेरे पीछे आप रास्ता देख रहे हैं ये वो रास्ता है जहाँ से शबाना बीबी की लाश को लाया गया था और हमारे साथ एक उनके कज़न मौजूद हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि इनको जब ये लाश मिली तो किस हालत में मिली और कैसे ले जाया गया उसको। देखें, हम जब आए हैं ना इधर उसके भाई और पूरा गांव जो है वो खड़ा हुआ था, लाश मिल गई। अगर वो उसके बाद वो उधर से हमने उठाई है, ये वो रास्ता उसको 2 फैर लगे हुए थे, एक फैर इधर लगा एक इधर लगा। खोपड़ी उसकी जो है ना वो जाली बाहर पड़ी हुई थी। ठीक है, जब हम इधर पहुँचे हैं उसके बाद जो है ना सारे आदमी इधर खड़े हुए थे इकट्ठे। ठीक, उसके बाद उठाई ये रास्ता है जिधर से हमने ये लाश उठाई वापस लेकर कोटा में गए हैं। इतना देखा और मैं उसके बाद मतलब है बिजाई के लिए जो है मतलब ज़मीन में गया, उधर से वापस आया तो मेरी बेटी मतलब आई है, उन्होंने कहा है कि इस तरह फ़ोन आया है और शबाना बीवी को जो है गोली मार कर कत्ल कर लिया। आपने जब उनको देखा वो आपको लगा कि वो इस तरह कुछ करेगा? वो जो है ना ऐसे बिल्कुल जा रहे थे मतलब जो है ना और वो पीछे मतलब बीवी उसी तरह मतलब तेज़ी में थी। कोई मतलब उसमें जो है ये महसूस नहीं हो रहा था कि मतलब ये लड़ेंगे या क्या। मतलब जो है ना जब गोली की सुनी तो मैंने इनको मतलब बताया है कि वो तो रास्ते में मुझे भी मिले हैं। पहले तो मतलब है जब जाते थे तो नाम लेकर जो है ना मामू मामू मतलब है शबाना पकारती थी, लेकिन हवा में मतलब उसका खमंद भी आगे था और बिल्कुल तेज़ी से जा रहे थे। तकरीबन टाइम जो है 3:25 का था मेरे पास। मतलब है जब तक पहले उधर से जो गुजरी हैं लड़कियों के बाद लड़के आए हैं स्कूल के, उनको छुट्टी हुई थी तो उस दुकान से उन्होंने जो है ना कुछ खाने पीने की चीज़ें ली हैं। उधर ही मैं साथ बैठा हुआ था तो उधर से जब आया हूँ तकरीबन जो टाइम था वो 3:25 का था। इतना सा मैंने देखा। शबाना बीबी के वालिदैन को यह खबर कैसे पहुंची, आइए जानते हैं। मैंने आए ना तो भेजी ना तो हज ने मैं नाल खड़सा नौकरी पर गई सी, उधर कम करना जी उधरे रखसा तो बस गशनिया जंगोली च मारी दी इस खुशी खाशा तू खड़ी है साढ़े ना खुश खाश खड़ी है अगू क्या बता मारी सट्टी ने बस मारी तो माड़ी थी की जला। तो पुलिस नहीं पहुंची? पुलिस आई जिसला तो भैया उन्हें आख्या जे पुलिस आसमी कि नेड़ा ना लगन देन ते आखन जी तुसा दूर रहो नेड़ा ना लगो नेड़ा ना अच्छो भैया पुलिस वाले सन इस तरह कर सन मैं तो जिसले जनाजा आया कोटे सी मुड़ी तो उसले मैं देखी ती जे इस तरह माड़ी ती मरी गई लेकिन नेड़ा लेने लगन मारी सट्टी है बची गोलियां ना बहुत डरनी सी।
उधर सफाक दरिंदे ने शबाना बीबी की लाश को जंगल में छोड़ दिया। मुलजिम की सफाकियत की इंतहा तो देखिए कि अपने बेटे के ससुराल में जाकर शबाना बीबी के कत्ल का एतराफ कर लिया और साथ ही धमकी दी कि अगर कोई भी इसका कुछ बिगाड़ सकता है तो बिगाड़ ले। शबाना के वर्सा सफाक दरिंदे की बताई गई जगह पर जाकर उसे ढूंढते रहे और बिलाखिर इन्हें अपनी बच्ची की मस्ख शुदा लाश मिल ही गई। बेटी को इस हालत में देखकर माँ बेसाख्ता रो पड़ी और दहाड़े मारने लगी। शबाना की वालिदा का कहना था कि मुलजिमान ने हमारी बच्ची को मारकर बहुत बड़ी ज्यादती की है। मजीद वालिदा का क्या कहना था, आइए देखते हैं। कोई नाराजगी नहीं, बस कोई पता नहीं क्या किता नहीं क्या नहीं, बस नाराजगी वो चार पी पे था, बस अशने से था, वो नसनी सी। हालत ना पूछो तुसा, हालत केड़ी हालत से इस तरह पई हुई, इस तरह लत्तां सियां, इस तरह बाल जंडी ने इतना बूटा सा उसने ऊपर इस तरह खिलरे हुए पे हुए, गोली लगी इथों बारी ने इधर बारी ने इधर मजाली ऊपर उडरी गई। वजह तो ये काम होया गया। इन्होंने प्लानिंग की करी के तो फिर इन्हें ये काम किया। वो मैं आखना ही सैं पुत्र ना कर, आखना मारना घरे वाला ठीक आ, घरे वाला मारा ठीक आ, तो मागना वो दोए उसने माँ उसने पुत्र उसने घरे वाला वो शेरा करने। शबाना बीबी के वालिद ने थाना कहूटा में मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कोशिश की तो पुलिस ने साफ इनकार कर दिया और मुकदमा दर्ज न किया। दरखास्त लिखने के बावजूद भी पुलिस अभी तक मरकजी मुलजिम के खिलाफ FIR काटने से गुरेज कर रही है। वर्सा ने पुलिस पर इल्जाम लगाया कि पुलिस मुलजिमान की पुश्त पनाही कर रही है। शबाना के वर्सा अभी तक इंसाफ के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी दादरसी नहीं कर रहा। लवाहिकीन का वज़ीर आला, वज़ीर आज़म और IG से इंसाफ का मुतालिबा। गवर्नमेंट से अपील है, अपील करता हूँ भाई, मैं इंसाफ मिलना चाहिए ना मिकी, तो और कुछ है बच्ची नाल ये ज्यादती ना हुआ है। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इंसाफ मिलना चाहिए। नाजरीन, ये है वो जगह जहाँ वहशी दरिंदों ने शबाना बीबी को कत्ल करके मौत के घाट उतार दिया था। नाजरीन, जब टीम जुर्म कहानी ने पुलिस का मौकिफ लेने की कोशिश की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। शकील की फ़ोन किया, लंबरदार शकील कौन है? उसने दत पोतरा आया, उसकी फ़ोन किया, भाई मैं शबाना की मारी छोड़ी ते बस टुटे खंबे को ते उठ के चाय गिनो। शकील फिर किया माड़े पुत्रे मुश्ताक के खन्ने सा कमे पर, वो फिर उथू आया, उस भराऊ की किया टोटे पर सा, वो आया उथू फिर टोटे पर लथा, पूरा ग्रां गया, 2 घंटे लोड़ने रहा, कोई नहीं लभी, लोड़ी के पूरा ग्रां फिर 4-5 जाको जे केड़े गए बुन पई हुई तो उन्हें उथू लभी तो इन्हें फिर इतला की। मेरी रिक्वेस्ट ही वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, इन्हें सारे की रिक्वेस्ट ही, मैं गरीब बंदा हाँ, एक माड़ा कोई भी नहीं उन्हें तो सिवा। न जाने कितनी शबानाओं के वर्सा इंसाफ के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी दादरसी करने वाला नहीं है। आखिर कब तक पुलिस अपनी जिम्मेदारियों से भागती रहेगी और कितनी और मासूम जानें ऐसे ही दरिंदों की भेंट चढ़ती रहेंगी। पुलिस ने अभी तक तो कुछ नहीं किया, पुलिस उधर से ही आई है, अभी तक उसकी रिमांड भी हो गई है 3 दिन की, तीसरा दिन जा रहा है, अभी तक कोई हमें पता ही नहीं है क्या हुआ, क्या उसने बोला है, क्या नहीं बोला, लेकिन अभी तक गाँव में भी नहीं आई। तो पुलिस हमारे साथ इतनी ज्यादती हुई है, लेकिन अभी तक गांव में भी नहीं आई। उसका रिमांड भी चल रहा है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, क्या चाह रहा है, पैसे खाए हैं, क्या हुआ है, क्या नहीं, लेकिन हमें कुछ नहीं पता। उन्होंने पेश कराया है, लेकिन उधर जो है ना चरपाइयाँ लगी हैं, उसको चरपाइयाँ दी गई हैं, रज़ाइयाँ दी गई हैं, लेकिन 302 का मुजरम जो होता है उसके साथ ऐसा नहीं किया जाता, लेकिन उसके साथ इतना नरमी पेश की जा रही है, लेकिन हमें जो है ना कुछ भी नहीं। इधर गांव में अभी तक हमारे साथ करम साहब मौजूद हैं जो इनके पड़ोसी भी हैं, तो इनको जब वो मिले तो उन्होंने इनसे क्या बात की, इनसे पूछते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। मैं इस टाइम जब वहाँ से गुज़रे, यहाँ से मेरे तकरीबन 1 फुट के फासले से गुज़रे, बिल्कुल पास से नज़दीक से, लेकिन वो जो बज़ैर उनका बॉडी लैंग्वेज थी या जैसे उनका देखा है वैसे उनका कोई प्रोग्राम इस तरह का नहीं था, कोई आपस में लड़ाई झगड़ा, बल्कि हंसी खुशी बात कर रहे थे नॉर्मली तौर पर जैसे पहले भी थे, ऐसे ही जा रहे थे। यहाँ मेरे पास से गुज़र के गए और हालांकि उन्होंने जो रेहान मुलजिम है वहाँ उसने पीछे मुड़ के जो उसकी वाइफ थी उसके घर वालों को खुदा हाफिज़ भी बोला है,
اور اس کے بعد نارملی طور پر باتیں کرتے ہوئے وہ واپس گھر کی طرف چلے گئے. اور اس کے کچھ گھنٹوں بعد ہمیں پتہ چلا کہ اطلاع آئی کہ یہ اس طرح یہ وقوع ہوا ہے. اور اس کے بعد ہم جا کے وہاں پر موقع پر پہنچے تو دیکھا ہے تو اس طرح اس کا مرڈر ہو چکا ہے. ناظرین، نشہ آور مواد کے عادی افراد رشتوں کی پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. انہیں اپنے گھر والے، دوست، بیوی، بہو اور بچوں کے ساتھ رشتے کا بھی ہوش نہیں رہتا. نشے کی لت نے سسر اور دیور کو شبانہ بی بی کے ساتھ نازیبہ حرکات کرنے پر مجبور کر دیا. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بیٹی کی شادی کرنے کو اپنا فرض ضرور سمجھیں، لیکن شادی کے بعد اپنی ذمہ داری سے بھاگنے کے بجائے اس کی زندگی میں شامل رہیں، اس کا خیال رکھیں اور انہیں یہ ہرگز نہ کہیں کہ جو بھی ہو جائے تمہیں اب اسی گھر میں رہنا ہے، بلکہ شادی کے بعد بھی اس کا خیال رکھیں. اس سے ضرور پوچھیں کہ وہ وہاں خوش ہے یا پھر نہیں، اور اگر اس کے لیے وہاں حالات ناسازگار ہے تو بر وقت فیصلہ کر لیں. مردہ بیٹی سے طلاق یافتہ بیٹی بہتر ہے.